जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। हेलो एवरीवन, हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू मिस्टिक कार्ड टैरो कार्ड रीडर्स और जोडिक साइंस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग। देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं और डिवाइन ने आपके लिए क्या आने वाले टाइम के लिए क्या गाइडेंस भेजी है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी एनर्जी ही आप पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और ही और शी दोनों जेंडर्स के लिए है, ऐसे स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। ठीक है, और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियोस में मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो सिर्फ व्हाट्सएप ही होगा, कोई कॉल्स नहीं है। ओके, व्हाट्सएप ओनली, नो कॉल्स। तो वीडियोस में मेरा पर्सनल नंबर है जो कि पेड है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी तो वो आप मुझे मेरे साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो आज मैं कार्ड शफल जब भी करूँगी तो प्लीज़ कार्ड पे फोकस कीजिएगा, अपनी एनर्जीज़ एक्सचेंज कीजिएगा डिवाइन के साथ, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स की आपको राइट सॉल्यूशन मिल सकें, एक आपको पाथ मिल सके, एक रास्ता आपको गाइडेंस मिल सके, एक रास्ता मिल सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो शफल करते टाइम कार्ड्स पे फोकस ज़रूर किया कीजिएगा। ऐसी एनर्जी एक्सचेंज होने का यही एक बेनिफिट होता है कि आपको क्लैरिटी मिलती है अपने आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो और जिनके बारे में भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, उनका चेहरा विजुलाइज कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं 3 बार। ठीक है, और जिससे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, बाकी जो भी रीडिंग्स आप करवाना चाहते हैं पर्सनल, तो वो पेड है और ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, जब भी आप देख सकते हैं तभी आपसे रेजोनेट होती है ये। और अगर आपको रीडिंग पर्सनल चाहिए तो वो मैं क्लियरली बता रही हूँ, वो पेड है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, कॉल्स अटेंड नहीं होती हैं। ठीक है, तो अपने डिवाइन, अपने ईस्ट जिन्हें आप मानते हैं उन्हें याद कीजिए और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका नाम 3 बार लीजिए और उनका चेहरा विजुलाइज कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी रिलेशंस को लेकर, कैरियर को लेकर, मनी को लेकर, हेल्थ को लेकर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनके कैरियर को लेकर, उनकी लव रिलेशन को लेकर, मनी कैरियर को लेकर, लव रिलेशन को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, जो भी क्वेश्चंस वो करते हैं, आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप उन्हें। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, और मेरे प्यारे व्यूअर्स अपने लव रिलेशन को लेकर, कैरियर को लेकर जो भी जानना चाहते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, उन्हें उनके क्वेश्चंस में क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, बाकी जो गाइडेंस आप देना चाहते हैं वो गाइडेंस आप दे सकते हैं। जो है प्लीज गाइड कीजिए। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, देखते हैं डिवाइन ने आप लोगों के लिए
इन कार्ड्स में क्या मैसेज दिए हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपने क्वेश्चन रीड आउट किए होंगे, जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, या आपके क्वेश्चन अगर लव रिलेशन को लेकर है, अपने मनी और कैरियर को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, तो वाश क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे ये रीडिंग आपसे तभी से रेजोनेट करेगी, ओके। तो हे वाह, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो जॉडिक साइंस, वैसे तो ऑल जॉडिक साइंस एनर्जी है क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ऑल जॉडिक साइंस यहाँ पर हैं, लेकिन जो जॉडिक साइंस स्पेशली रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, ये ऐसी राशियाँ हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अदरवाइज ये ऑल जॉडिक साइंस एनर्जी पे है, ठीक है, ऑल जॉडिक साइंस पे है ये रीडिंग। तो पहला जो है, और यहाँ पे जो एंजल नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं वो नंबर हुए हैं 1 और 1, यानी कि 1 नंबर एंजल नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यूअर्स के लाइफ में नई शुरुआत होने जा रही है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है, या तो आप लोग करेंगे या डिवाइन आपके लिए नई चीज़ों के लिए रास्ते खोलेंगे। यहाँ जो 1 की एनर्जी आई है, कमेंट बॉक्स में क्लेम 1 ज़रूर कीजिएगा, यानी कि 1 क्लेम 1 ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे नंबर अभी रिफ्लेक्ट हुए हैं, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये नंबर जो हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से हो सकते हैं, ठीक है, आपसे या आपके जिनके बारे में आप जान रहे हैं उनसे रिलेट करते हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मुझे यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना अपनी फैमिली पर, अपने घर की तरफ फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फेमिना है जो कि एक चीज़ पे फोकस्ड है, ठीक है, या वो फोकस्ड हो सकती है अपने घर पर, अपनी फैमिली पर, अगर वो जॉब करती है तो वो अपने कैरियर पर भी फोकस कर सकती है, ठीक है, ताकि उसको आने वाले टाइम में सक्सेस मिले। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। काफ़ी फेमिनिन एनर्जी है, तो काफ़ी प्रोटेक्टिव दिखती है मुझे यहाँ। इंटेलिजेंट भी हो सकती हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट है ना, काइंड नेचर की दिख रही हैं, ठीक है। इस तरह की मुझे यहाँ पे इस तरह की एनर्जी थोड़ी सी मुझे यहाँ की इस कार्ड के थ्रू ज़रिए दिख रही है। एक स्टेबिलिटी फॉर्म भी मुझे लग रही है, ठीक है। एक ऐसी फीमेना की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि जो एक कहते हैं ना कि एक अपने घर का एक स्तंभ है, एक फाउंडेशन है, ठीक है ना, अगर वो हिल जाए तो घर बिखर सकता है। इस तरह की मुझे यहाँ फेमिनिन एनर्जी क्लैरिटी दिख रही है आज ही डेट में, ठीक है। काफ़ी चार्मिंग नेचर की दिख रही हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव भी हो सकती हैं, और थोड़ी सी मुझे यहाँ कुछ जो फीमेल एनर्जी है वो प्रैक्टिकल दिख रही हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली वो ज़्यादा दिख रही हैं। तो इस तरह की एनर्जी जो मेरे सामने आई है, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह। अच्छा, और एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है यहाँ पे, जो एनर्जी फेमिना की है वो काफ़ी हीलर टाइप की लग रही है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है कि जिसके पास हम जाके अगर अपनी बात डिस्कस करें तो हमें काफ़ी बेटर फील होता है, तो उस टाइप की आपकी, या आप जिनके बारे में जान रहे हैं उनकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को आपकी लव रिलेशंस में रिप्रेजेंट देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लग्जीरियस टाइप का इनका आपका, या आपका जिनके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ इस तरह की मुझे इनका कहते हैं ना स्टेटस लगता है, काफ़ी लग्जीरियस होगा, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस रहना ज़्यादा पसंद करती होंगी। तो यहाँ पे वो ज़्यादातर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो दैट मीन्स ये फेमिना फीमेल से रिलेटेड एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एक अच्छी मदर भी आप
हो सकते हैं, गुड मदर होंगी आप, ठीक है। घर बाहर बड़ी सिक्योरली और बड़ी बेटर तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके की एनर्जी जो है आपकी दिख रही है। अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, बाकी देख लेते हैं इन कार्ड्स की। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी भी आप लोगों के साथ करूँगी, ठीक है। अब देखिए द मैजिशियन का कार्ड जो सामने आया है, ये यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ऑल जोडिक साइंस एनर्जीज यहाँ पे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आप किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर होंगे आने वाले टाइम में। मुझे कुछ ऐसी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपके अंदर क्रिएटिव पावर बहुत है, तो उसे आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज ज़रूर करेंगे। आपकी स्किल्स भी आगे डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका ग्रो कर सकता है, अगर मैं इस चीज़ में बात करूँ, ठीक है। और किसी न किसी मुझे ऐसा कहीं दिखता है कि आप किसी कोई नई चीज़ की शुरुआत आप यहाँ करने वाली हूँ, म्यूजिशियन के कार्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ जॉडिक साइंस जो रिफ्लेक्ट हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जॉडिक साइंस मैंने कहा ना, जिमनी, लिब्रा और एक्वेरियस मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखे हैं, ठीक है। यस, हाँ, क्योंकि ऑल जॉडिक साइंस एनर्जी आई है, तो अब ये राशियाँ भी मुझे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखी हुई हैं, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, ठीक है। तो इस तरह की है एनर्जी यहाँ पे। एंड मैं नेक्स्ट देखूँ एज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो यहाँ क्लियरली बता रही है कि आप ना आने वाले टाइम में बड़े ओपन हार्टेड हो सकते हैं। मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो आने वाले टाइम में बड़े ओपन हार्टेड हो सकते हैं, ठीक है। न्यू फीलिंग्स उनकी, न्यू फ्रेंडशिप, ठीक है। इस तरह की ओपिनियन मुझे यहाँ पे उनकी क्लैरिटी दिख रही है, ठीक है। एज ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूँ, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू रिलेशनशिप में कहीं आ सकते हैं, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं किसी किसी नए, क्या ना, मैंने कहा ना, न्यू रिलेशन में आप लोग आ सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ दिख रही है, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर न्यू बिगिनिंग आप लोगों की हो सकती है। और अगर मैं बात करूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स की, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आप किसी कंपिटिटर की फॉर्म में क्लैरिटी दिख रही है, ठीक है। कोई नए नए चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में इस टाइम आ रहे होंगे, ठीक है। कहीं ना किसी का स्ट्रगल किसी के साथ चल रहा होगा काम को लेकर, किसी भी तरीके का, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ आती ही दिख रही हैं। अब कुछ और जॉडिक साइंस भी मेरे रिफ्लेक्ट हुए, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ठीक है। ये जॉडिक साइंस भी यहाँ रिफ्लेक्ट हुए हैं, ओके। और आप देखते हैं इन कार्ड्स की क्लैरिटी करके देखते हैं, ठीक है। और डिवाइन क्या चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है भाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। तो ये देखिए, ये आया टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका कार्ड जो आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, ठीक है। फोकस्ड है आप एक किसी न किसी चीज़ में, आप या आपके पार्टनर किसी चीज़ में फोकस्ड हैं। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है। आपको थोड़ी सी, अगर आप, मैंने कहा ना फोकस्ड क्यों है आप, क्योंकि आपको फोकस करके एक पीस मिल रही है, एक शांति क्रिएट हो रही है। किसी एक चीज़ पे आप फोकस्ड है तो उस चीज़ में आपको एक पीस जैसी फीलिंग आ रही है कि मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, मैं बेटर फील कर रहा हूँ, मुझे शांति मिल रही है, ठीक है। दैट्स, और कुछ चीज़ें मुझे इसके साथ अगर मैं देखूँ तो आप लोगों, पेशेंस आप लोगों का बहुत, ठीक है। आपका पीस है, फोकस्ड हो, पीस हो, तो आपका एक इनर क्लैम जो होता है ना वो ग्रो कर रहा है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए, ये भी फोकस्ड है, ये भी फोकस्ड है। जो भी आप काम करें उसमें आपका फोकस बना हुआ है। तो दोनों कार्ड सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है।
इसी कार्ड को अगर मैं आपकी लव रिलेशन में देखूँ, मैंने कहा ना कि आप बैलेंस लेकर चलने वालों में से, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको कमिटमेंट भी अपनी रिश्ते में मिल सकता है, ठीक है। मे बी आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट भी हो सकते हो, ठीक है। आने वाले टाइम में मे बी पास्ट में आपने कुछ प्रॉब्लम्स क्लियर किए। बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो आया है स्ट्रेंथ का, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है। अब स्ट्रेंथ है, दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में आपकी स्ट्रेंथ भी ग्रो करेगी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं, ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्लियरली आया है, ठीक है। यहाँ आपकी इनर स्ट्रेंथ ग्रो हो रही है। यहाँ से आपको मन की इनर क्लैम, आपको अगर आपको मन की शांति मिले, दैट मीन्स आपकी स्ट्रेंथ भी ग्रो कर रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आप किसी ना किसी चीज़ से एनकरेज हो रहे हो, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो कर रहा है, करेगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। यहाँ पे मुझे आई थिंक पर्टिकुलरली मुझे लियो साइंस भी यहाँ रिप्रेजेंट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सिंह राशि भी मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट होती हुई दिखी हुई है अगर मैं बात देखूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके म्यूजिशियन कार्ड की, तो म्यूजिशियन के कार्ड, यूनिवर्स डिवाइन एंजल म्यूजिशियन के कार्ड, यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जी में म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है, ओके। ये देखिए सेम एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। मतलब जो कंडीशन आपकी है वही आपके पार्टनर की है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके भी वही कंडीशन है। डिवाइन ने यहाँ क्लियर मैसेज दिया है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। बट मैंने कहा ना 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मैंने आपको क्लियरली बताया कि कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। किसी सिचुएशन में ऐसे मतलब उलझे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से पास्ट में आपके ऊपर भी कोई ना कोई ब्लेम लगा होगा, डेफिनेटली आप वही चीज़ वो भी भुगत रहे हैं। यहाँ पे ये क्लैरिटी मुझे डिवाइन ने दिखाई है, ठीक है। क्लियर मैसेज जी से यहाँ पे भी देखिए क्लैरिटी में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, 2 बारी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स आपकी एनर्जी भी वैसी ही है तो उनकी एनर्जी भी वैसी ही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप या आपके पार्टनर कोई ना कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, ये हम डिवाइन ने क्लियर मैसेज दिया है। मैंने कहा ना कि आपकी अडेप्टेशन, आप किसी चीज़ को लेके क्रिएटिव ज़रूर बनोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो करेगा। दैट मीन्स घूम फिर के फिर से आपको वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन वो शुरुआत जो होगी वो बेटर तरीके से होगी। ये फूल के कार्ड में यहाँ क्लियरली है, ठीक है। क्योंकि एक बड़ा ही स्टार्टिंग वाला कार्ड कि इतना सब कुछ होने के बाद भी डिवाइन आपको दोबारा से एक मौका और दे रहा है खुद को संभालने का, खुद को सुधारने का, एक अपने आप में नया चेंज लाने का, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूँ तो एज ऑफ कप की एनर्जी बताता है। तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मेरे बताइए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में एज ऑफ कप का कार्ड क्यों है। कहीं ना कहीं अपने आप से वो बंधा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ऐसे लोग हैं जो उनको इस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बर्डन के साथ ओवरलोडेड हैं, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना नहीं समझ आ रहा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर हैं, ठीक है। निकलेंगे ज़रूर, उस चीज़ से निकलेंगे ज़रूर डेफिनेटली, क्योंकि देखिए 10 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड ये है, 1 नंबर ये है, 3 नंबर्स हैं, 111 की एनर्जी आ रखी है, 1 1 एंड 10 को अगर हम
सिंगल डिजिट में लाएँ तो 1 ही बनता है, तो 111 की एनर्जी और 777 की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ खुद को ये ओवर बर्डन समझ रहे हैं, इनके ऊपर इतना लोड है काम को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, जिसकी वजह से ये किसी न किसी स्ट्रेस के साथ जूझ रहे हैं अपने आप से, ठीक है। प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ से जा नहीं रही हैं, ठीक है। मे बी आपकी लाइफ से भी, आपसे भी एनर्जी रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। ये जिनके बारे में आप देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, उनसे भी हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद को इन्होंने अपने आप को शायद रिस्ट्रिक्टेड रख दिया है, ठीक है ना। एक सीमित चीज़ों में इन्होंने खुद को बांध के रखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रगल इनकी लाइफ में चल रहा है, मे बी आपकी लाइफ में भी हो सकता है, आपकी जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो उनकी लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। डेफिनेटली 6 ऑफ कप के कार्ड में ये क्लैरिटी है क्लियर कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं रीयूनियन होने के चांसेस हैं। ये कार्ड मुझे, अगर आप नो कॉन्टैक्ट उसमें हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपका रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे रीयूनियन भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसे क्रिएटिव चीज़ें जो आपकी लाइफ में आगे हो सकती हैं, इस तरह की या में भी हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में अगर रीयूनियन आपका होता है तो आप अपने रिश्ते के लिए प्रोटेक्टिव भी हो सकते हो। ये यहाँ पे क्लैरिटी डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। मैंने कहा ना बोथ ऑफ द साइड्स एनर्जी सेम है 7 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये ऐसा कार्ड है कि जिसमें एक मैच्योर इंसान बनने की कोशिश ये डेफिनेटली करेंगे कि अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो जो मैच्योरिटी पास्ट में इनके उसमें नहीं थी नेचर में, बट अब आएगी, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी वही है, आपकी एनर्जीज भी वही कह रही हैं, उनकी एनर्जीज भी वही कह रही हैं, सेम एनर्जीज आ रखी हैं। यहाँ देखिए ना, बहुत मोस्ट ऑफ द एनर्जीज जो हैं वो सेम आई हुई हैं, आपकी और उनकी एनर्जीज, ठीक है। कई बार हो जाता है ऐसे, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो मेच्योरिटी धीरे धीरे आपके अंदर आएगी वही मेच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर आएगी। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं उनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप डिवाइन से ये अंदर अपने मन में ये मैसेज ज़रूर भेजते हो कि डिवाइन कुछ भी हो आप प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हैं, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं असर कर रही है। वो एक मैच्योर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक अपने सिचुएशन में, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉयल बनने की कोशिश कर रहे हैं एंड डिपेंडेबल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मे बी आपके लिए सपोर्टिंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप की एनर्जी, मैंने कहा ना 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की सेम आई है। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में वो सेम है, किंग ऑफ पेंटिकल्स में एनर्जी सेम है। तो बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या एनर्जी आई है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अब 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आया, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आने वाले टाइम में कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है। कोई मूवमेंट उनके माइंड में सेट डाउन चल रही है जो वो ले सकते हैं, पॉजिटिव भी हो में वो, उनकी जो भी एक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। मे भी आपकी फेवर में भी हो सकता है, ठीक है। वो वही चीज़ सोचेंगे जो उनके और आपके रिश्ते के लिए बेटर होगी। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आज देखने को मिली हैं। और मैं एक बार फिर से नंबर रिप्रेजेंट कर देती हूँ जो रिफ्लेक्ट हुए हैं। मेरे पास जो नंबर आया था 4 नंबर था, 1 और 1 की एनर्जी आई थी, यानी कि 111 की एनर्जी आप क्लेम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिखिएगा। मेरे पास 7 की एनर्जी थी, ठीक है। ये नंबर्स आपके या
आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। मेरे पास 8 की एनर्जी भी आई थी, स्ट्रेंथ का कार्ड भी 8 नंबर का था, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी थी, डबल 8 की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली इनमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस डिवाइन ने ज़रूर दिए हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, क्लियर की आप लोगों को। मेरी रीडिंग कैसी लगी, मेरी वीडियोस कैसी लगी, उन पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्लेम 111, क्लेम 77 या 88 आप कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन ज़रूर टाइप कीजिएगा। यूनिवर्स को एक ग्रैटिट्यूड होता है ये, ठीक है। एंड तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय।